ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ किस चीज ने इंस्पायर किया एक बहुत ही डिफरेंट फील्ड चुनने ਲਈ। माना जाता है कि प्रकृति जो है जब मनुष्य को पैदा करती है तो उसके कर्म विधान पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है। तो जब मैं बचपन में अपने गांव की गलियों में घर में खेलता था तो अपनी माताजी को लोगों का इलाज करते हुए कभी इस तरह से दबा दिया, कभी ऐसे दबा दिया, तो ये अक्सर घर में देखता था। तो मैं सबसे यंग बच्चा होता था तो मैं बोलता था सिर दर्द है, मैं नहीं जाऊंगा। तो वो मुझे मजाक करते थे कि यार जवान आदमी है तो क्या छोटी सी बात पे सिर दर्द लेके बैठ जाता है। तो कहीं मेरा दोस्त कहीं मुझे ले गया तो उसने कहा कि ये बहाने बनाता है, इसका सिर दर्द ठीक कर दो। ये पहाड़ों की बात है, मेरी पोस्टिंग में उस टाइम मंडी में होती। तो वो बाटा की दुकान पे एक मैनेजर था और वो सिर्फ अपने शौक से करता था। कहीं दूसरे फील्ड में कभी सीएस बनने की सोचता था, कभी एडवोकेट बनने की सोचता था। गवर्नमेंट सर्विस में मैं बहुत जल्दी आ गया था, 18 साल 2 दिन का था, तो तब से सर्विस मुझे मिल गई थी। पर डिफरेंट प्लानिंग चलती रहती थी कि क्या करना है कुछ। तो वहाँ उसने मेरा ये अंगूठा ऐसे दबाया और जो ही उसने मेरा अंगूठा टच किया, नमस्कार मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। भगवान आपको आशीर्वाद दे कि इस नए फील्ड को आप दुनिया के सामने लेके आ रहे हो। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ किस चीज ने इंस्पायर किया एक बहुत ही डिफरेंट फील्ड चुनने ਲਈ। माना जाता है कि प्रकृति जो है जब मनुष्य को पैदा करती है तो उसके कर्म विधान पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है। तो जब मैं बचपन में अपने गांव की गलियों में घर में खेलता था तो अपनी माताजी को लोगों का इलाज करते हुए कभी इस तरह से दबा दिया, कभी ऐसे दबा दिया, तो ये अक्सर घर में देखता था। और जब पढ़ता था तो हमारे गांव में नई डिस्पेंसरी खुली थी तो उनका डॉक्टर का बच्चा मेरे साथ होता था। तो बचपन से ही लगन थी कि कुछ ऐसा काम करना है कि जिसमें दवाइयाँ इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि जब मैं छुपम छुपाई में हॉस्पिटल में जाता था तो मुझे बदबू आती थी। तो वहां से एक चीज लगती थी कि कोई बनना डॉक्टर है, परंतु उसी फील्ड का डॉक्टर बनना है जिसमें कुछ दुनिया को अजीब चीजें दे जाओ। और ये 6 साल के बच्चे में होती थी ये भावनाएं। जी। तो वहाँ बाद में थोड़ा जिंदगी बढ़ी, पिताजी चले गए, तो मैं बैठा था, रो रहा था। तो मदर आई तो उन्होंने कहा कि किस चीज में क्यों रो रहे हो। तो मैंने कहा कि मुझे डॉक्टर बनाने वाला चला गया। तो उन्होंने कहा कि रो क्यों रहे हो, चुप करो, तुम डॉक्टरों का डॉक्टर बनो। जी। तो वो जो बचपन का एक आशीर्वाद था जिसको मैं आज भी ये मानता हूँ कि आपको प्रकृति कहीं ना कहीं किसी रूप में चुनती है। आप कुछ कर नहीं पाते हो परंतु परमात्मा आपसे करवाता है। जी। तो धीरे धीरे फिर पढ़ने के बाद मुझे अक्सर सिर दर्द होता था। कहीं हम ग्रुप में घूमते थे तो मैं सबसे यंग बच्चा होता था तो मैं बोलता था सिर दर्द है, मैं नहीं जाऊंगा। जी। तो वो मुझे मजाक करते थे कि यार जवान आदमी है तो क्या छोटी सी बात पे सिर दर्द लेके बैठ जाता है। तो कहीं मेरा दोस्त कहीं मुझे ले गया तो उसने कहा कि ये बहाने बनाता है, इसका सिर दर्द ठीक कर दो। ये पहाड़ों की बात है, मेरी पोस्टिंग में उस टाइम मंडी में होती। तो वो बाटा की दुकान पे एक मैनेजर था और वो सिर्फ अपने शौक से करता था। तो मैं कहीं दूसरे फील्ड में कभी सीएस बनने की सोचता था, कभी एडवोकेट बनने की सोचता था। गवर्नमेंट सर्विस में मैं बहुत जल्दी आ गया था, 18 साल 2 दिन का था, तो तब से सर्विस मुझे मिल गई थी। पर डिफरेंट प्लानिंग चलती रहती थी कि क्या करना है कुछ। तो वहां उसने मेरा ये अंगूठा ऐसे दबाया और जो ही उसने मेरा अंगूठा टच किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे सारी प्रकृति ने ही मुझे कुछ फूल की तरह हल्का कर दिया।
और मुझे लगन लग गई कि मुझे इन्हीं फील्ड्स का डॉक्टर बनना है। मैं सर्विस छोड़ दूंगा और मैं गवर्नमेंट की सर्विस छोड़ के दोबारा से साइंस फील्ड अपना के आज मैं इन फील्ड का पीएचडी डीलिट डॉक्टर हूँ, जो नॉर्थ इंडिया में रेयरली है। हम्म, ऑलमोस्ट आई मे बी द फर्स्ट एनडी ऑफ दिस एरिया। और उसके बाद फिर लगन 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 फिर पीएचडी डीलिट करते रहे, फिर किताबें लिखने में लग गए। अब लास्ट में एक इंस्पायरेशन हुई कि ये फील्ड तो तैयार हो गया है, अब इसमें अगले बच्चे कैसे तैयार करें, आगे किसको दुनिया को कैसे दिया जाए ताकि आने वाली पोत तैयार हो। तो उसके लिए भगवान ने यूनिवर्सिटी का भूत दिमाग में है और लाखों लोगों को हम फ्री कैंपस में, क्लिनिकल ट्रायल में, पीजीआई वगैरह में, बहुत वास्टली कई स्टेटों में जा कर के मैं लगभग 100-200 बच्चे तैयार कर चुका हूँ। और आगे मेरी संभावना है कि इस फील्ड को हर एक फील्ड को डॉक्टर भी अडॉप्ट करें। और ये डब्ल्यूएचओ की ओर से हमें ऐसा इंडिकेशन या ऐसी कानून बन चुके हैं कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, इस फील्ड की हर एक स्ट्रीम के डॉक्टर की जरूरत है। तो आप थोड़ा हमें डिटेल में बताएंगे कि ये जो इंटीग्रेटेड मेडिसिन साइंस ये है क्या? बहुत लोगों को प्रोबेबली रेयरली किसी को पता होगा इसके बारे में। थोड़ा सा डिटेल में आप बताएंगे? बेसिकली पहले लगभग 150 वर्ष से ही एलोपैथी का दबदबा है। जी, धीरे धीरे आवश्यकताएं महसूस की गई कि हमारे जो इंडियन सिस्टम है, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, योगा है, नेचुरोपैथी है, सिद्धा है, इनको क्यों न इंडियन परिप्रेक्ष्य में डेवलप किया जाए। तो गवर्नमेंट की ओर से आयुष डिपार्टमेंट बना। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि दो सिस्टम आपस में लड़ने लग गए। आयुर्वेद कहता है कि मैं महान हूँ, एलोपैथी कहती मैं महान हूँ। तो आवश्यकता तीसरे फील्ड की पड़ी कि जो दोनों को न्यूट्रल कर सके, जो इस एलोपैथी से भी अपने गुणों को लेकर के मरीज को ठीक कर सके और आयुर्वेद द्वारा भी मरीज को ठीक सके। मोटा मोटे हमें आयुर्वेद का ही पता है, जी, परंतु अब जैसे दूसरे देशों में एक्यूपेंचर चलता है, चाइना में, जी, जापान में जो है नेचर को ही अडॉप्ट किया जाता है। हम्म, तो डिफरेंट कंट्री में देर आर अराउंड 300 फील्ड्स हम्म, विच आर बीइंग, जो उनकी सभ्यता में, उनकी संस्कृति में रचे बसे हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में भी अब एक मजाक में एक बात कही जाती है, इट पुट्टो डॉक्टर है यहाँ तो। हाँ जी, हाँ जी, और हमारी जो बुजुर्ग होते थे, जी, हमारे जो बड़ी अच्छी शानी बुढ़िया होती थी, वो किसी न किसी फील्ड की महारत होती थी जी, उनको। जी, जी, बिल्कुल, मैंने तो अपने घर में ही देखा, अपनी मदर को लाखों लोगों को ठीक करती थी, जी, बिना पैसा बिना कुछ। जी, और इसी तरह से हमारे घर घर में थी, हमारा तो किचन ही हमारा फुल फ्लेज हॉस्पिटल था। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आपके किचन के मसालों ने ही तो अंग्रेजों को यहाँ बुलाया था। यही सबसे बड़ा व्यापार था उनके लिए, इन्हीं के लिए वो यहाँ आए थे। हम्म, परंतु धीरे धीरे उन्होंने हमारी संस्कृति को, हमारी मान्यताओं को, जी, हमारे फूड्स को हम्म, बदला, तहस नहस किया। जी, और आज हम लगभग लगभग 150 सालों से अपनी सांस्कृतिक विरासत को भूल करके जी, हम डॉलर विरासत को फॉलो कर रहे हैं। जी, बिल्कुल, और इंटीग्रेशन फील्ड क्या करता है कि इन दोनों फील्डों को मिलाता है। हम्म, इन दोनों में जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को डेवलप करके एक जो सफरर है, जो मरीज है, जी, उसको संपूर्ण इलाज देने की कोशिश करता है। जी, वो कहीं छोटी छोटी चीजों में उलझा ही ना रहे।
फिर धीरे धीरे उसके लाइफस्टाइल को चेंज करता है। आज आप देखोगे 80% बीमारियां लाइफस्टाइल डिसीज जी है। जी जी तो हमें अब लाइफस्टाइल हम अपना तो भूल गए हैं, जी। जो हेल्दी लाइफस्टाइल था। हम्म। अब हमारा लाइफस्टाइल तो पिज्जा, बर्गर, जी। फास्ट फूड। आप इस चीज से लोगों को कैसे बेनिफिट दे सकते हो? कैसे उन चीजों से लोग ठीक हो सकते हैं? आप उसको इलेबोरेट कीजिए। देखिए, ये लोगों को, वैसे तो आप मानोगे तो लोगों को देने की चीज नहीं है, लोगों का अपना लाइफस्टाइल। हाँ, लोगों को अवेयर करने की जरूरत है कि आप जो अब तक कर रहे हो या जिस रास्ते पे आप जा रहे हो, वो रास्ता आपको कहीं ना कहीं गड्ढे में ले जाएगा। जी अब हमने उनको एक, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे हमारे मसाले ही हमारा पूरा आयुर्वेदिक औषधालय होते थे। जी। उन्हीं के लिए अंग्रेज यहाँ आए हम्म। और उन्होंने उसी मसालों से, एलोपैथिक वे से, केमिकल वे से यहाँ से ले गए और वहां से दवाइयां बना के यहाँ भेजना शुरू कर दिया। जी पर क्योंकि वो केमिकल बेस्ड होने के कारण उसके साइड इफेक्ट हैं। जी और दूसरी जो अल्टीमेट सच्चाई यही है कि कोई भी एक सिस्टम जी। आपकी सारी बीमारियों को ठीक नहीं कर नहीं कर सकता। सकता। जी जी जी। ये अल्टीमेट सच्चाई है। हम्म। तो इसलिए हमें डिफरेंट सिस्टम को मिलाने की जरूरत पड़ी। जी अब गवर्नमेंट लेवल पे हमारे इंटीग्रेटेड मेडिसिन डिपार्टमेंट बन गए हैं, एम्स में बन गया है, पीजीआई में बन गए हैं। जी ऑलमोस्ट आपकी छोटी छोटी डिफरेंस एलोपैथिक जो डिस्पेंसरी हैं जी या आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी हैं, उनमें कंबाइंड डॉक्टर बैठने शुरू भी हो गए, जी। ताकि एक चीज पे ही डिपेंड ना रहा जाए ओके। और जिसके साइड इफेक्ट हो। तो अब ये आम लोगों के लिए इस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है कि एक व्यक्ति अगर सिर दर्द से सफर कर रहा है, जी पहले वो सिर दर्द की गोली में ही अपने आप को संतुष्ट समझता था कि मैंने ली, 8-10 घंटे के लिए ठीक रहा। जी 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 बिल्कुल। परंतु वो परमानेंट उसका कारण होता था गैस। परमानेंट इलाज तो करता नहीं था वो, जी कारण को मिटाता नहीं था। जी। तो अब ये जो सिस्टम है, ये कारण को मिटाता है। ओके। सपोज करो मेरे पास पेशेंट आया है, हाँ जी। तो मैं उसको अपनी डिजिटल टेक्नोलॉजी से, क्वांटम टेक्नोलॉजी से, जी तो वो मुझे मशीन लीड करेगी, इस व्यक्ति का रूट काज ये है। जी तो इंस्टेड ऑफ मैं पत्तों को दवाई देने के, जी 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 अगर रूट में ही मैं अच्छा केमिकल या अच्छा खाद डालूंगा, जी जी तो ओवरऑल सारा का सारा पेट डेवलप होगा जी बिल्कुल। और जितनी बीमारियां रूट से आई हुई हैं, जी वो बीमारियां एक टाइम में ठीक हो जाएगी। तो जी इंस्टेड ऑफ मैं सिर दर्द पहले पकड़ूं, फिर मैं उसका, आज सिर दर्द यहाँ ठीक हो गया, कल वो दर्द यहाँ भी आ सकता है, वो तो जी ट्रेवल कर सकता है, बॉडी तो बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। जी तो बीमारी कुछ नहीं करती है, बीमारी को एक जगह दबाया जाता है, वो दूसरी जगह चली जाती है, जी। दूसरी जगह जगाओगे तीसरी जगह चली जाएगी। हम्म। तो मरीज को सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका रूट काज रिमूव किया जा रहा है जी और उसके कारण आप जिस लेवल तक आज खड़े हो, जी। जहां आप आज बता रहे हो कि हम्म। मुझे सिर दर्द है, जी तो मैं आपको वहां ले जाऊंगा जहां आप सिर दर्द की यात्रा में पहुंचे हो। मैं जी सिर दर्द तो ठीक करूंगा ही करूंगा, जी। पर सिर दर्द से पहले क्या था, जो उससे जी जी पहले क्या था, जी जी जी। उससे पहले क्या था। हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल आपके खानदान की जड़ों में पहुंच जी। जाऊंगा। मेन कॉज तो उसका। बीमारी का भी एक काज है, बीमारी का भी एक रूट है, हम्म। बीमारी भी रूट लेवल से आई हुई है। जी। तो हम काज को मिटाते हैं। ओके। और जो टेक्नोलॉजी आपको आज ये बताने में समर्थ है हम्म कि इस व्यक्ति में ये रूट काज है, तो हम्म। मैं उस रूट काज को मिटा दूंगा, तो हो सकता है मैं आने वाली कैंसर को भी भगा दूं। ओके। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है ओके। कि हम दबाते 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 40 साल में कैंसर पहुंच जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। रोगों के नाम शरीर के हिसाब से अलग अलग हैं,
हम्म। परंतु रूट काज सबका एक है। एक है। ओके। डीएनए तो सबका एक। हम्म। अगर एक खानदान में है तो डीएनए तो सबका एक सबका ही है। एक है। तो इसलिए माना जाता है, आयुर्वेद का कहते हैं, कब्ज रोगों की नानी और गैस रोगों की माँ। डॉक्टर कहे हाँ और रोगी कहे ना, मुझे तो गैस नहीं है, जी। मुझे तो कब्ज नहीं है, जी। मैं तो रोज पोटी जाता हूँ, हम्म। परंतु सिर दर्द क्यों हो रहा है ये हम्म। उसको पता नहीं। वो तो ये हम्म। बोलता है सिर दर्द की दवाई दे दो मुझे तो। बिल्कुल। पर यहाँ डॉक्टर जो हमारा होलिस्टिक डॉक्टर होगा वो रूट को खत्म करेगा। तो जिस कारण से आप बीमार हुए वो भी खत्म, हम्म। और जिस कारण से आप फ्यूचर में कहीं जा रहे हैं कैंसर की ओर या वो भी। बड़े रोग की ओर, जी जी जी। तो वो भी खत्म। जी। मोटा मोटी माना जाता है कि कैंसर बनने में 40 साल लगते हैं, जी। शुगर तक पहुंचने आपके 30 साल लगते हैं। जी। तो 30 साल से पहले भी तो कहीं कुछ था, हम्म। वहां से आप दबाते हुए यहाँ पहुंच गए। जी। तो मरीज को सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि वो रूट काज सही ठीक होता है, जी। और फिर उसको आगे ठीक रहने की कला बता दी जाती तो मोस्टली लोगों में ये डर होता है कि अगर हम इस लाइन को अब फॉलो करते हैं तो जो बीमारियां हमें अब लग चुकी हैं, ऑलमोस्ट 70% तक जा चुकी हैं, तो वो क्या बेसिकली दोबारा वो उनके पार्ट्स सेम लाइक न्यू की तरह वर्क कर सकते हैं। है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब मैंने उसको रूट से ही खत्म कर दिया जहां से सारी बीमारियां आ रही थी। जी। देखिए सिद्धांत क्या है, मैं जाऊंगा, मैंने बोला सिर दर्द है मुझे, हम्म। तो डॉक्टर ने सुना सिर दर्द है, हम्म। तो सिर दर्द की दवाई उसके पास प्रिस्क्राइब्ड है। जी। एलोपैथी की या आयुर्वेदिक या कहीं भी जाओगे उनके लिए वो प्रिस्क्रिप्शन है ऑलरेडी जी कि जी सिर जी। दर्द में ये दवा देनी है। जी। परंतु अगर डॉक्टर मूल में जाना चाहता है, जी। अगर वो उसको रूट से ही मिटा देगा, हाँ जी। जहां से बीमारी आ रही है वही ठीक कर दिया जाएगा, जी। तो आप तो बल्कि अच्छे हो रहे हो, आपकी उम्र बढ़ेगी। जी। तो इंस्टेड ऑफ ये डर पैदा होने के कुछ और हो जाएगा। हम्म। आप आप खुद शरीर फील करता है कि मैं तो बहुत सारी अन्य बीमारियां भी थी वो भी साथ ही ठीक हो गई। तो दिस ओके। इज मल्टी लेयर ट्रीटमेंट। तो जैसे लोगों में डर होता है कि हमें एलोपैथी तो बहुत जल्दी ठीक कर देती है, इसमें हमें लाइक बहुत टाइम लगता है, फॉलो करना पड़ेगा बहुत कुछ, उसके लिए कैसे इंस्पायर करते हो आप लोगों को? देखिए, अब ये आपने कहा कि वे एलोपैथी 10 मिनट में करती है ठीक, जी। मैं तो एक एक्यूप्रेशर पॉइंट दबा के आपको विद इन 30 सेकेंड ठीक कर सकता हूँ, ओके। बिकॉज आई हैव मैनी मोर ऑप्शंस। ओके। मेरे पास त्वरित नर्व सिस्टम पे काम करने वाला भी सिस्टम है, जी। मेरे पास आपके पेट पे काम करने वाला भी सिस्टम है, जी। मेरे पास आपके मसल लेवल पे काम करने वाला सिस्टम है, ओके। मेरे पास आपके ऑर्गेनिक लेवल है। देखो देर आर 7 लेयर्स ऑफ ऑर्गन। हम्म। ऑर्गन अकेला नहीं है, जी। हार्ट अकेला नहीं है, जी। उसमें 5 महाभूत है, आकाश वायु पृथ्वी जल अग्नि। हम्म। और उसमें 7 लेयर चक्रास भी हैं, वो एनर्जी के साथ चक्कर हैं। ओके। ये 9 प्लेनेटरी एनर्जी उसको डिस्टर्ब कर रही है, वो भी है वहां। ओके। तो मेरा काम, मेरा टारगेट तो उन सब लेवल पे ठीक करना है। तो जब व्यक्ति सब लेवल पे ठीक होगा, इवन सब कॉन्शियस लेवल पे भी ठीक होगा, जी। तो उसमें संपूर्णता से ठीक होगा। वो हाफ ठीक नहीं हो रहा है, वो एक पार्ट ठीक नहीं हो रहा है, संपूर्ण शरीर स्वस्थ हो रहा है। ओके। तो इसमें किसी जैसे वो पहले मेडिकेशंस ले रहे होते हैं, कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो पहले से बीमारी से लाइक परेशान है, तो वो मेडिसिन्स ले रहे हैं साथ के साथ, तो उनको कोई वो उस चीज का साइड इफेक्ट करती है आपकी ये खासियत है मेडिसिन्स? इस फील्ड की। देखिए, जैसे माँ है जी। तो हम इसको प्रकृति का वरदान मानते हैं। हम्म। तो जब माँ होती है ना, माँ थप्पड़ भी अगर मारती है ना तो वो प्यार से मारेगी, सुधार के लिए मारेगी। जी। जी। तो इसी तरह हमारा जो तत्व है, जो हमारे इस फील्ड का बेसिक है, वो प्रकृति है। जी। तो प्रकृति किसी को नष्ट नहीं करती है, हम्म। प्रकृति का प्रोसेस है हम्म। कि जो आया वो तो जाएगा ही। जी। परंतु
प्रकृति ये किसी को नहीं कहती तू बीमार होके जा, वो कहती स्वस्थ है तो स्वस्थ रहो। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और जी दूसरा, जब हम रूट को मिटाते हैं तो ये दर्द उससे भी त्वरित है, जी ये तो उससे भी फास्ट है। जी। मेरा तो अपना प्रैक्टिकल मेरी वैल्यू है हम्म, कि मैं तो खुद सोचता हूँ कि अगर डॉक्टर के सामने मरीज खड़ा है और दर्द में है, जी तो डॉक्टर की डिग्रियां किसी काम की नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर कोई अनपढ़ बंदा भी उसको ठीक कर सकता है तो वो वैलिडिटी है। जी बिल्कुल। तो इसमें ये चीजें तो हमारे बेसिक गुण हैं कि हमने मरीज को ठीक पहले करना है। हो सकता है बाद में पूछना उससे अब क्या 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 था तेरे को। ओके। हमारे यहाँ उल्टा होता है हम्म। कि पहले ठीक कर दो फिर पूछो क्या लाया था, तो वो बताएगा मैं तो लाया था, वो तो है ही नहीं। ओके। तो ये इतनी विशेषताएं हैं इसमें, जितनी देर में हम डायग्नोज करते हैं उतनी देर में तो हम पेशेंट को ठीक भी कर सकते हैं। ये इतना ओके। फास्ट है, ओके। क्योंकि नर्वस सिस्टम को जब आप छेड़ते हो, जी कोई चीज आपको यहाँ फील होती है या यहाँ लगती है, जी तो आपके माइंड को तो उतनी तुरंत पता चलता है कि मुझे किसी चीज ने टच किया। जी 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 बिल्कुल। तो ये उससे भी फास्ट है, हाँ ये जी। तो माइंड तक पहुंचती है सीधी। ओके। जब माइंड को पता चलता था मेरा ये ऑर्गन बीमार है, तो माइंड तुरंत ठीक कर लेता है, क्योंकि आपका ग्रेटेस्ट डॉक्टर तो आपके अंदर ही बैठा है, जी बाहर डॉक्टर नहीं है। जी जी। असल में डॉक्टर आपके अंदर ही है, हाँ जी। परंतु हम बाहर वाले को महत्व देके उसके पीछे घूम रहे हैं, अपने माइंड के डॉक्टर को पहचान ही नहीं रहे। हम्म। योर माइंड इज योर ग्रेटेस्ट हीलर। हाँ जी। और जब आप माइंड और सफरिंग ऑर्गन में कम्युनिकेशन पैदा कर देते हो, जी। तो माइंड इटसेल्फ टेक ओवर। शरीर अपने आप को ठीक कर सकता है, वी हैव इम्यूनिटी पावर। बिल्कुल। आप दवाई देके, जी आप कोई भी सिस्टम में ऑपरेट करके, ऑपरेशन का मतलब क्या है कि आपके माइंड के बीच का कम्युनिकेशन काट देना, जो ऑर्गन आपको तकलीफ बता रहा था उसका कम्युनिकेशन काट दिया आपने, वो लोकल लेवल पे सफर रहेगा बस। और यहाँ हम क्या करते हैं, संपूर्ण शरीर को जागृत करते हैं। जब आप एक नर्व को छेड़ोगे, शरीर का संपूर्ण तंत्रिका तंत्र एक्टिव हो जाता है। हम्म। तो यदि बीमारी किसी दूसरी जगह भी हो या घर कर रही हो, जी। तो वो भी ठीक हो जाती है जाने अनजाने। ये ओके। इतना पावरफुल और इतना वंडरफुल सिस्टम है। मोस्टली जो आजकल लोगों को इशू है हार्ट का, तो उसमें जो डॉक्टर्स हैं उनको इमीडिएटली रिकमेंड कर देते हैं कि आपको तो जी स्टंट की ज़रूरत है। तो आपकी लाइन में उसको कैसे ठीक किया जाता है? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि हार्ट फेलियर या हार्ट का स्टंट आता क्यों। ये आपकी ब्लड की डेफिशिएंसी है। हुँ, ब्लड जैसे आम चल रहा है, सर्कुलेशन चल रहा है, तो किसी जगह आपकी नर्व जो है वो थिन होगी, हुँ, हुँ, वहां से ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा, हुँ, या हुँ। ब्लड गाढ़ा है जी, तो वो जा नहीं पा रहा, जी। तो उसका नाम ही स्टंट है कि उसको हमने बीच में से, जहां से वो थोड़ी ऐसी कम हुई तो हुँ, उसको उठा के ऐसे कर दिया। जी, जी, अभी कौन कर रहा है, वो उसको कौन बना रहा है, कम कौन कर रहा है, ज्यादा कौन कर रहा है, आपका शरीर ही, जी। आपका मन ही। हुँ, हुँ, अब बात आती है कि आगे वो पैदा ना हो, हुँ, हुँ। तो उसका बहुत अच्छा अर्थ है, आप रोज सुबह उठ के अपना 5 मिनट के लिए इसको दबाइए। जी, ये आपका गैस्ट्रिक पॉइंट है, ओके, रूट हर चीज की माँ, ओके। आप रोज रिलीज करो हुँ, हुँ। तो आप हमेशा के लिए ठीक हो। जी, आप, अगर आप एक लाभ मैन की तरह करना चाहते, तो कुछ नहीं, सुबह उठते उठते इसको सबको वो कर दो। जी, चाय आप उठते ही पीते हो, जी, तो चाय में आपको सिनामन डाल दो। ओके। आप वैसे भी तो चाय पीते हो, जी। औरत वो हल्दी डाल ले। हुँ, हुँ। क्या क्या आप चाय पी रहे हैं, हमें कोई उसमें दिक्कत नहीं है। हाँ जी। आप काली मिर्च और डाल लो उसमें मसाला, हुँ, तो आपका स्टंट खोल देगी वो, हार्ट को खून को पतला कर देगी। कहानी स्टंट की नहीं है, जी, कहानी ये है कि आपका खून गाढ़ा है। जी।
और खून गाढ़ा कहाँ से है कि अम्ल पित्त आपके खाने से उस खून में चले गए, यानी कि आपने ऐसा खाना खाया है कि जिससे आपका अम्ल यानी कि कफ तत्व बढ़ के खून गाढ़ा हो रहा है। ओके। तो आप सिंपल सिंपल बात है कि आप सुबह उठते ही एक अदरक चबा लो, इतना सा नहीं आएगा आपको हार्ट अटैक। सिर्फ इतनी गांठ अदरक चित करके चबा लो अच्छी तरह और उसका रस पी लो, जी। वो दोनों काम करेगा, ओके। आपके रक्त की शुद्धि भी करेगा। अब दूसरी बात, इससे बड़ी बात कह देता हूँ, आप बोलते हैं कि भी कभी स्टंट ही ना डलने की नौबत ही ना आए। हाँ जी। तो अगर प्रकृति ने बहुत ही बढ़िया, अब मैं ये तीसरे चौथे सिद्धांत पे जा रहा हूँ, जी। प्रकृति ने आपको बहुत ही बढ़िया अल्टरनेट दिया है कि आपके अंदर जो हार्ट लगा है जी। वो बाहर भी कहीं है। अगर आप अनार को देखोगे जैसा है वैसा ही आपका हार्ट है। जी, 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 जी। एक नॉर्मल इंसान कौन-सी प्रिकॉशंस ले सकता है कि वो बीमारियाँ हो ही ना उसको? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बीमार तो कोई होना ही नहीं चाहता। जी, बिल्कुल। और जितने भी प्राणी हैं, सिर्फ इंसान को छोड़ करके 84 लाख योनियां हैं इस सृष्टि में, हाँ जी। सिर्फ एक इंसान को छोड़ करके कोई दूसरी योनि बीमार नहीं है। हुँ, हुँ। हाँ, जहाँ इंसान की अप्रोच हुई है वहां सब बीमार हो गए हैं, जी, कुत्ता भी बीमार हुआ है, गाय भी बीमार हो गई है, पशु भी बीमार हो गए, जी, जो हमारे साथ रहते हैं वो बीमार हो गए। जी। तो पहला उपाय क्या है, आपको अगर गैस को CO2 को नल्लीफाई करना है, गैस कार्बन है, जी। कार्बन को अगर आपने नल्लीफाई करना है हुँ, हुँ। तो H2O लेके आओगे। आप इतनी सी पोटी रख के देखो ना, बाहर सारे घर में फैल जाएगा। जी। ये तो परमात्मा का बनाया हुआ शरीर है, ये उस गंध को कैसे संभालता है ये तो यही जाने, परंतु आप उस गंध को साफ नहीं करना चाहते। डॉक्टर से कहें कब्ज की दवाई दे दे, हुँ, हुँ। गैस की दवाई दे दे, तो उस परमात्मा ने जो 5 तत्व आपको बना के दिए उसमें से 70% आपका पानी है, जी। वो नहीं लेना चाहते आप। हुँ, हुँ। सुबह उठ के मुझे पानी पीने का दिल नहीं करता। जैसे कि आपने बताया कि ये जो हीलिंग है वो विद नेचुरल प्रोडक्ट्स ही होती है। तो जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो आपकी ये बात सुन के मोस्टली लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा कि वो कौन-सा हमें प्योर मिल रहा है? तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात है कि कुदरत ने आपको एक ऐसा एलिमेंट दिया हुआ है जो जिसमें मिल जाता है वैसा ही बन जाता है, और उसको जितने उसके कंटेमिनेटेड हैं या जिसकी उसकी कंटेमिनेशन है, अवगुण हैं, उन सबको धो देता है। जी। तो क्या है वो? पानी। पानी। एंड पानी जो जगत में जो 5 एलिमेंट है इनमें से आपके माइंड में इट इज 80 to 97% ऑफ हुँ। योर माइंड इज वाटर। हुँ, हुँ। बॉडी का मोटा मोटी 70% माना जाता है, जी, जी। तो मेजोरिटी तो पानी ही है। हाँ जी। तो उसी तरह से अगर केमिकल हैं, इस धरती का भी 2 तिहाई समुंदर है, हुँ, हुँ। और आप जानकर हैरान होंगे, ये जो हवा आपके चारों तरफ फैली है हुँ, हुँ। इसमें भी 70% पानी है। हुँ। तो जितना धरती पे समुंदर है जी। उससे 3 गुना आकाश में है। हुँ, हुँ। जैसे ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एक लाइक ह्यूमन बॉडी को अच्छे लेवल पे लेके आने के लिए, तो इन चीज़ों को आगे लेके आने के लिए, ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए, एजुकेशन देने के लिए आप क्या प्रोसेस फ़ॉलो कर रहे हैं आगे? देखिए प्रोसेस तो स्वयं भारत सरकार भी फॉलो कर रही है, WHO लेवल पे भी बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं। जी। अब फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, आयुष मंत्रालय इन्हीं कामों के लिए बना है, ओके, परंतु आयुष मंत्रालय की अभी प्रो 4-5 पद्धतियों तक है। ओके, उसके लिए अब WHO ने गुजरात में एक WHO का अल्टरनेटिव मेडिसिन सेंटर खुल चुका है रिसर्च एंड ओके, कामों के लिए, गुजरात की यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, ओके। जहां हमारे जो एग्जिस्टिंग क्रीड के डॉक्टर हैं हुँ, हुँ। उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी।
वो ऑलरेडी हो चुका है। ओके। दूसरा, जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं पहले लोगों को 100 200 400 मेले लगा के हमने इसमें अवेयरनेस किया है। जी। हमारे कम से कम 100 सेंटर डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में चल रहे हैं। ओके। हमारा ध्येय है कि 500 बच्चे तैयार करके, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, वो खुद ही कमाता है, खुद ही अपना गुजारा करता है, उसको किसी गवर्नमेंट से किसी सहायता की जरूरत नहीं है, वो खुद ही सेल्फ सफिशिएंट है। ओके। यानी कि आप सब रोजगार उसको बोल सकते हैं। जी। तो ऐसे हमें, अगर आप WHO का डाटा देखोगे तो हमें आज भी हिंदुस्तान में 10 लाख डॉक्टरों की जरूरत है। हम उनको इग्नोर करते हैं। जी। आयुर्वेद थोड़ा प्रकृति के बारे में बताता है, परंतु वृत्ति पे आयुर्वेद चुप है ही नहीं। वृत्ति, वृत्ति मीन्स जैसे आप बैठे हो मेरे सामने, आपके क्या गुण हैं और आपके क्या अवगुण हैं। जी। अब मेरा बीमारी से तो इनका कोई संबंध नहीं है, जी बिल्कुल। परंतु उनके कारण आपको बीमारी आई है। जब तक मेरा मरीज के साथ सोल टू सोल तारतम्य नहीं होगा ना, दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन। ओके। तो जब तक उसके साथ डॉक्टर का तारतम्य नहीं बैठता ना, डॉक्टर उसको पूर्णतः हील नहीं कर पाएगा। जी। ट्रीटमेंट इज अनदर थिंग, हाँ बट जी। हीलिंग इज मोर डीपर देन। हाँ जी। और वो परमानेंट है। जी। तो ये हीलिंग का फील्ड है, हम्म। ये दबाने का फील्ड नहीं है। ओके। और इसको खुले हाथों खुले दिल से सारी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। हमें हर्डलें आई हैं, हमें बाधाएं आई हैं, जी। पर हम, जब भगवान आपके साथ होता है जी तो बिल्कुल। वो हर बाधा साफ कर देता है वो। जी बिल्कुल। और कुदरत, देखो, जब आप जन्मे हो ना, आप जन्म से आज तक 2 ही लड़ाइयां लड़ रहे हो, या अपने अंदर से लड़ रहे हो, या आपके पास बाहर से इन्वायरमेंट से खतरे आ रहे हैं। तो आपका ये हीलिंग प्रोसेस कैसे है, उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए, ताकि लाइक मोस्टली लोगों को जो माइंड है वो क्लियर हो जाए आपकी फील्ड के बारे में। जी, बहुत ही वंडरफुल क्वेश्चन है, और असल में यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मेरा फील्ड क्या है। और इसमें सबसे पहला काम तो ये होता है कि हमें, जो मरीज बन के आया है, या मैं तो उसको ऐसा मानता हूँ कि अगर मेरे से बहुत छोटा उम्र का है तो मेरा बच्चा आया है, अगर थोड़ा सा बड़ी उम्र का है तो मैं कहता हूँ मेरी बहन आई है, और बहुत ज्यादा उम्र का मैं कहता हूँ मेरी माँ आई है। तो सबसे पहले तो हमें यही जानना होता है कि पेशेंट है क्या, और फिर उसकी सफरिंग के साथ साथ उसका रूट क्या है। फिर हम रूट को पकड़ के उसकी सफरिंग को ठीक करते हैं। ओके। जब रूट से सफरिंग चली जाती है, सफरिंग के बाद फिर हम चलते हैं कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये अपने आप को मेंटेन कैसे करे, इसका खान पान कैसा होना चाहिए, इसका रूटीन कैसे बदलें। जी। अब हमारी मोस्टली दवाइयाँ तो एक्सरसाइज ही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ कि जब हमें पता चलता है नर्वस सिस्टम की बीमारी है, 40 साल से ऊपर हर एक बंदा नर्व सिस्टम से सफर है, तो हम कहते हैं एडीओ पे चलो, ऑल इन वन योगा। ओके। 10 मिनट्स इज इक्वल टू 6 किलोमीटर वॉक। ओके। दूसरा हम बोलते हैं कि पानी पियो, क्लिंजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी। जी। पानी कब पीना है वो मैंने सुबह बताया है, प्रेफरेबल है। जी 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 जी। तीसरा हम कहते हैं फूडिंग से, कहीं खाने से गड़बड़ कर रहा है, हाँ जी। तो एक नेचर का बहुत अच्छा सिद्धांत है, एक टाइम योगी खाएगा, 2 टाइम भोगी खाएगा, और 3 टाइम रोगी खाएगा। तो हम कहते हैं भाई, अगर तीनों टाइम खाना है तो रोगी बने रहो। जी। दूसरा इसका, इसी का व्युत्क्रम है कि आप 10% 20% कटिंग कर दो आपके खाने में, जो खाते खाओ, हमें कोई उससे कोई वो नहीं है, विरोध नहीं है। क्या खा रहे हो, क्यों खा रहे हो, कब खा रहे हो, कितना खा रहे हो, उससे विरोध है। आप अपने खाने में 10 से 20% कटौती कर लो।
अब सपोज करो, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, आज के जमाने में शुगर 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 शुगर, जी। पर ये बहुत कम बताया जाता है कि एक रोटी में 4 चम्मच शुगर है, जी, बिल्कुल। गेहूं की रोटी में। हाँ जी। तो उसको हम मिनरल पे ले आए, मिनरल बेचारे लोगों के अप्रोच से बाहर है, महंगे है। महंगे। जी। तो उससे बेटर यही है कि वो हाफ कर दे खाना, ये तो किया जा सकता है जी, हाँ जी, पॉसिबल है। कि अपना खाना हाफ कर दो भाई। हम्म, नहीं हाफ कर सकते, तीनों टाइम खाओ, थोड़ा खा लो। हम्म, अगर आप समृद्ध हैं, थोड़े से कैपेबल हैं, तो एक टाइम फ्रूट पे आ जाओ। हम्म, अब पांचवी बात रहेगी, ये कौन सी बात रहेगी? खाना हो गया आपका, हम्म, खाना आ गया, हम्म, उसके बाद आपका वायु तत्व रह गया, मेन चीज है। क्योंकि प्राण है तो सब कुछ है, जी, अगर बिल्कुल। प्राण नहीं तो कुछ नहीं है। और प्राण में ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है। तो हम एक माइंड बॉडी सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक सिखाते हैं, भी सांस लेना सीख लो, सांस भरना सीख लो। अब उसमें भी वो प्रोसेस नहीं है, 5 क्रियाएं सूक्ष्म करो, 5 क्रियाएं वो करो, कुछ नहीं। खाली सुबह उठ के जोर से नाक के द्वारा हवा फेंक दो। अच्छा। और रोको उसको। जी। उसी तरह से जब आप ऐसे छाती से सामने लाओ, फेंक दो हवा, मुंह से फेंक दो। आपने हवा को, कार्बन को बाहर करना है। ऑक्सीजन प्रिकशन में अपने आप अंदर आएगी आपके। तो सुबह सुबह फेफड़ों को 3 से 6 लीटर ऑक्सीजन से भर लो, सारा दिन उड़ते फिरो। सांस लेना तो आना चाहिए आपको। जी। अब आप सोते हैं तो खुर्र खुर्र खराटे मारते हैं, जी। क्योंकि आपकी नाक बंद है। फिर हमने इसी काम के लिए ऑल इन वन एक मेडिसिन भी तैयार कर रखी है, जिसका नाम तुलसी है। आप अपनी 5 इंद्रियों में उसको यूज करो, आपके शरीर के समस्त विकार खत्म। इससे शॉर्टकट तो हम दे नहीं सकते। ओके। जी। कैंसर पे डालो, तुरंत तुरंत बदल जाती कैंसर, अगर बाय चांस फोड़ा सामने हो। ओके। तो इस प्रकृति ने हमें बहुत सारी वंडरफुल चीजें दी हैं, परंतु हमें प्रकृति के साथ सानिध्य में चलना पड़ेगा, उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन बनानी पड़ेगी। अगर आप सांस लेना, जी, जैसे आपने हार्ट का बताया था, जी, तो हार्ट में क्या जंपिंग करो बच्चे की तरह। बच्चा सिखाता है कि मम्मी हार्ट कैसे ठीक रहेगा, वो कूदता है। जी। हम नहीं सीखते उससे। बच्चा सोता है, वो सांस पेट से लेता है, हम कहाँ लेते हैं? बच्चे से ही सीख लो सांस कैसे लिया जाता है। जी। तो ये चीजें तो हर एक व्यक्ति को ना होते हुए भी करनी ही पड़ेंगी, ये जरूरत है। अदरवाइज आपके हॉस्पिटल ज्यादा होंगे, स्कूल कम होंगे। आपके हॉस्पिटल ज्यादा होंगे, घर की किचन कम होगी। जी। तो हमें कुदरत के साथ तारतम्य में रहना ही पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कामना करता हूँ कि आगे भी जैसे आपका ये सफर है चलता रहे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਫॉर योर प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपका भी धन्यवाद। भगवान करे आपका ये अनंत काल तक ऐसे ही शोर चलता रहे और आप अपनी बुलंदियों को छूते रहें। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।